हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन फिजिक्स। ओके, तो आज का ये जो वीडियो है क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आप अगर आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो ये वीडियो देख सकते हो, आप अगर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो ये वीडियो देख सकते हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि आप फिजिक्स में कर रहे होते हो और आपको पता भी नहीं होता कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में वही मिस्टेक्स को देखेंगे जो आपको करने नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डोंट यूज मल्टीपल रेफरेंस बुक्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछला जो हमारा वीडियो था वो फिजिक्स के ऊपर ही था कि आपको कैसे स्टार्ट करना और लास्ट तक एंड तक कैसे जाना है फिजिक्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल रेफरेंस बुक आपको यूज नहीं करना, आपको एक बुक पे स्टिक रहना है। ठीक है, और वो जो बुक है वो कौन सा रहेगा? एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने बताया था थ्योरी पार्ट के लिए एनसीईआरटी आपका हो जाएगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए एससी वर्मा रखो, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाएगा और उस सैंपल पेपर और जो लास्ट ईयर 4 से 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो, और आपका खुद का सेल्फ नोट्स या फिर रिवीजन नोट्स कह सकते हो, या फिर आपके जो क्लास टीचर हैं जो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4-5 बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आप एक बुक पे रहो और उसको पूरा करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी को खासकर पढ़ने की कोशिश करो आप फिजिक्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको मल्टीपल रेफरेंस बुक यूज नहीं करना है, एक बुक पे ही रहना है। ठीक है, सेकंड, रिवीजन मिस्टेक। अक्सर क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं करते हो और रिवीजन नहीं करने से क्या होगा? बैकलॉग बन जाएगा आपका बैकलॉग बन जाएगा। जैसे आप क्लास 12th में हो और स्टार्ट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो बार बार और फिर आप नेक्स्ट पार्ट पे चले गए, इट मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चले गए, तो फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भूलने लगोगे धीरे धीरे, और जब तक आप ऑप्टिक्स तक पहुंचोगे फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ याद नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने का बहुत सारा मेथड है, आपका अपना तरीका हो सकता है, आपका अपना मेथड हो सकता है। एक मेथड ये होगा कि आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो, वीकली बेसिस पे रिवाइज करो और मंथली बेसिस पे रिवाइज करो। कैसे? डेली, जैसे आपको टीचर, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ाया आज क्लास में, आप घर आओ एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, आप उसी चीज को, एक सपोज चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही सपोज कर लो। ठीक है, जो भी आज टीचर पढ़ाया आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, फिर वीकली एक दिन, सैटरडे संडे कोई भी दिन आप टाइम निकालो और फिर से उस चैप्टर को पढ़ लो। ठीक है, और जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा फिर आप उस होल चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो, इससे आपका होल रिवीजन हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए कि रिवीजन आपको करना है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा नॉट फोकसिंग ऑन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल से जिनको नफरत होती है या फिर थोड़ा सा हार्ड लगता है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल करना नहीं चाहते। लेकिन देखो, आपके बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 12-15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो आपको न्यूमेरिकल जरूर करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स से प्रॉब्लम होता है, इस कारण वो न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते, तो न्यूमेरिकल आप करो। ठीक है, इससे आपका क्या फायदा होगा? अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे तो न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं, तो आपको वहां पे भी हेल्प मिल जाएगा और फिर न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो न्यूमेरिकल्स आप करो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ठीक है, और बेनिफिट होगा आपको एग्जाम के लिए भी। फिर आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव न्यूमेरिकल सॉल्विंग। अब देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कई ऐसे बच्चे होते हैं, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है कि धीरे धीरे समझ आ रहा होता है वो चैप्टर, और फिर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो धीरे धीरे और न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और एक टाइम ऐसा होता है जब आपका मन करता है कि और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करते ही जाऊं। ठीक है, तो इससे होता ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें, क्योंकि एक चैप्टर के आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फिर बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे और बाकी का चैप्टर छूट भी सकता है। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जितना आपको जरूरत हो। ठीक है, आपको ये होता है ना कि मेरे को ये चीज आ रहा है तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूं। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक होता है वीक पॉइंट। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको जो वीक पॉइंट है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट कंप्लीटिंग चैप्टर ऑन टाइम। देखो, आपका कोई भी चैप्टर
स्टार्टिंग से आप क्या करो कि एक शेड्यूल टाइप बना लो कि मेरे को इतने दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आप चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। अगर आप किसी एक चैप्टर पे 3 महीना दे देते हो और किसी एक चैप्टर को अगर आप 15 दिन में कर लेते हो, ठीक है, तो हो सकता है उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, और बाकी के चैप्टर्स भी आपको छूट सकते हैं। तो हर एक चैप्टर को एक लिमिटेड टाइम दो और जितने टाइम में वो चैप्टर हो जाए उतना टाइम दो, उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और टाइम पे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट इन कंटिन्यूटी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूटी में नहीं रहते, इट मीन्स रोज का काम रोज नहीं करते, वो आज का काम कल करने की कोशिश करेंगे और रोज टालने की कोशिश करते हैं अपने काम को, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी में रहना है। खासकर फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो अगर एक भी कंसेप्ट अगर मिस होता है तो आपका पूरा चैप्टर बर्बाद हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी में रहने की कोशिश करनी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट डूइंग प्रॉपर सेल्फ स्टडी। अब आप 11th-12th में आ गए हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आप ज्यादा टीचर पे फोकस्ड नहीं हो सकते, आपको खुद से हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को खुद से करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। आप ज़्यादा टीचर पे स्टिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सेल्फ स्टडी करो, तभी जाके आपका कोई भी एम है, इट मीन्स जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है या फिर क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना है, तो वो सब सेल्फ स्टडी से ही होगा। किसी भी टॉपर्स के आप व्यू सुन सकते हो, वो खुद बताएगा, कोई भी टॉपर है वो बताएगा आपको कि मैंने इतना घंटा ऐसे ऐसे सेल्फ स्टडी किया था जिसके कारण मैं 98% 99% स्कोर किया, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। और जो लास्ट है वो डिस्ट्रैक्शन। सबके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन है, और खासकर आपके लाइफ में या हम स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको उससे बच के रहना है, ठीक है। होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और डिस्ट्रैक्शन का जो मेन कारण वो क्या होता है, मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, खासकर टीवी, कुछ भी है तो डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, आई एम श्योर। गेम्स, पबजी, जो भी है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बच कर रहना है अगर आपको क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो ठीक है। तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहो और इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, तो आप 100% फिजिक्स में अच्छा स्कोर करोगे। और आपको मैंने बताया था कि आपका एम हमेशा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप 100 नंबर के लिए प्रिपरेशन करो, तब जाके आपका 95, 90+ स्कोर इजिली हो पाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।